हेलो दोस्तों, गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मियां आते ही हम सभी को बच्चों के बारे में बहुत चिंता हो जाती है कि छोटे बच्चे जो स्पेशली 1 साल से कम उम्र के हैं, मतलब 0 से 12 महीने के बच्चे हैं, वो इस गर्मी को कैसे झेल पाएंगे। बहुत जगह पर भारत में गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हम अपने छोटे बच्चों को कैसे सेफ रखें, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे उनको ठंडी में ठंडी ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं, वैसे गर्मी में भी उनको परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार बच्चों को घमौरियाँ निकल जाती हैं, लूज मोशंस होने लगते हैं, डायपर रैश आ जाती है, या फिर जो गर्मी है उससे वो बच्चे चिड़चिड़े परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगा 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिसका ध्यान अगर हम रखते हैं तो बच्चों के लिए जो गर्मी का मौसम है उसको हम आसान बना सकते हैं और बच्चों को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स और बीमारियों से हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को गर्मियों में होती है वो बच्चों को घमौरियाँ आ जाती हैं। जो बच्चों की बॉडी में जगह जगह लाल लाल छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। ये जो घमौरियाँ होती हैं ये बच्चों को इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को अगर हमने सही तरह के कपड़ा नहीं पहनाया या फिर बहुत ज़्यादा हीट उनके स्किन पे लगती है तो उनके स्वेट ग्लैंड से ये सेक्रेशंस ज़्यादा निकलती हैं और घमौरियाँ के रूप में दिखती हैं। तो घमौरियों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सही तरह की क्लोथिंग का होना। और क्लोथिंग में मैं बताता हूँ कि बच्चों को गर्मी में आप हमेशा 100% कॉटन की थिन कपड़े पहनाएं। कॉटन की कपड़े की खासियत ये है कि कॉटन के कपड़े के अंदर हवा आसानी से सर्कुलेट होती है और उससे पसीना भी आसानी से सूखता है और स्किन भी हेल्दी रहती है, घमौरियों के आने के चांसेस कम रहते हैं। दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है कि जो कपड़े हम पहने हैं वो लाइट कलर के हों, वाइट कलर, आकाशी नीला कलर या फिर येलो कलर के हों, क्योंकि ये लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो इससे कम हीट लगती है बॉडी में। इसके अलावा भी बच्चों को अगर आप घर पे रख रहे हो तो छोटे कपड़े पहनाएं ताकि बच्चों को अच्छे से उनकी बॉडी में वेंटिलेशन, जो हवा की सर्कुलेशन अच्छे से होते रहे। बच्चों के लिए आप गर्मी में फॉर एग्जांपल एक वेस्ट और एक उसके ऊपर टी शर्ट पहना देंगे। तो इस तरह से एक सिंपल लाइट क्लोथिंग में बच्चों को रखें ताकि उनको हवा अच्छे से लगे, उनके स्किन के कांटेक्ट में हवा लगे, ताकि उनको उनकी स्किन ज़्यादा हीटेड ना हो और रैशेज जो कि घमौरियों के फॉर्म में आते हैं वो ना आए। इसी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि बच्चों को गर्मियों में आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप कॉटन डायपर पहनाएं और पॉटी और यूरिन करने के कुछ समय के बाद आप बच्चों को थोड़ा देर के लिए नेकेड भी छोड़ सकते हैं ताकि उनकी स्किन को, जो पॉटी एरिया की स्किन है, उसमें हवा आसानी से लगे। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेश्चन रहती है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो क्या हम अपने छोटे बच्चे के लिए, स्पेशली जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए हम एसी का यूज़ कर सकते हैं या फिर कूलर या फ़ैन चला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, ये चीज़ ऐसा है कि एसी या कूलर या फ़ैन जब भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ तो कर सकते हैं, बट उसमें हमें टेम्परेचर को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है और टेम्परेचर को सही मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रहता है वो हम 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है। तो रूम के टेम्परेचर को इतना मेंटेन अगर हम करते हैं तो बच्चों को एसी, कूलर या फ़ैन से नुकसान होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके लिए आप एक रूम थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं और रूम की टेम्परेचर को उसमें माप के देख सकते हैं कि कैसा टेम्परेचर रहता है और उस हिसाब से आप अपने एसी या कूलर या फैन को सेट करें। जब भी हम बच्चों को एसी, कूलर या फैन में रखते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा एडजस्ट करते रहें, क्योंकि बच्चों की टेम्परेचर, रूम की टेम्परेचर चेंज होती है, उसके हिसाब से हम उसको एसी को बढ़ा या कमा सकते हैं। बच्चे के कंफर्ट के ऊपर बार बार टेम्परेचर चेक करते रहें और बार बार उसको ऑब्जर्व करते रहें। जब भी फ़ैन यूज़ करें तो इनिशियली 1 और 2 से स्टार्ट करें और कंफर्ट के बेसिस पे आप 3 से 4 तक जा सकते हैं। फुल स्पीड में यूज़ ना करें, 5 पे फ़ैन को जनरली यूज़ ना करें। अपने कंफर्ट के हिसाब से, बच्चे के टेम्परेचर के हिसाब से देख के फ़ैन को एडजस्ट करते रहें। सिमिलरली कूलर को भी आप, जो कूलर का ब्लो है, जो हवा की फ्लो है, वो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए। सिमिलरली एसी का भी जो फ्लो है बच्चों के ऊपर डायरेक्टली नहीं लगनी चाहिए। और जब भी आप बच्चे को कूलर, एसी या फैन पे रखते हैं तो बच्चों के नाक में ड्रॉप्स डालें ताकि नाक जो है सूखे नहीं तो नाक ब्लॉक होने से छोटे बच्चों को कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। एसी और कूलर और फैन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि छोटे बच्चों को अगर हम एसी, कूलर, फैन में रखते हैं तो किस तरह से उन चीज़ों को मेंटेन करना है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम बच्चे को एसी, कूलर या फैन में रखते हैं तो बच्चों को फुल स्लीव कपड़े और मिड-रेंज पहना दे ताकि उसको ठंड ना लगे। दूसरी चीज़ है, ठंड लग रही है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम अपने हाथ के पिछले हिस्से से बच्चों की स्किन को टच करके देख सकते हैं कि बॉडी ठंडी तो नहीं है। और स्पेशली अगर उनके जो हाथ और पैर हैं वो पेट के बराबर उनकी गर्मी है तो इस तरह से समझ सकते हैं कि बच्चों की जो टेम्परेचर है वो सही मेंटेन हो रही है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बच्चों में जो है हाइड्रेशन ठीक तरह से मेंटेन करना। हम सभी जानते हैं कि गर्मियाँ आते ही हम सभी को
बहुत प्यास लगती है, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो सिमिलरली बच्चों को भी जो है वो उनकी भी हीट की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी से पानी लॉस होता है और उनको भी सही तरीके से हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0 से 6 मंथ के जो बच्चे हैं, जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हमें अलग से पानी हाइड्रेशन के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। बजाय पानी के हम अगर बार बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, हर 2 घंटे पे ब्रेस्ट फीड करते हैं अगर 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को, तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। ब्रेस्ट मिल्क में ही अराउंड 80 to 85% पानी होता है और फार्मूला मिल्क भी अगर आप देते हो तो उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में पानी होता है। तो पानी की मात्रा जो है वो उनको सही तरीके से उनके मिल्क से ही मिल जाएगी अगर बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं। जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं उनकी मदर्स ये कर सकती हैं कि वो दिन में खुद 3 से 4 लीटर तक पानी पिए, ताकि उनकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे और मिल्क में अच्छी मात्रा में पानी मौजूद रहे बच्चे की जो प्यास है उसको मिटाने के लिए और उसको सही तरीके से हाइड्रेट करके रखने के लिए। बच्चे सही तरीके से हाइड्रेटेड हैं ये हम कैसे समझें? तो देखिए, बच्चे अगर सही तरीके से हाइड्रेट हैं तो कम से कम दिन में 6 से 8 बार वो पेशाब करेंगे 24 आवर्स के साइकिल में, और रात में कम से कम 2 बार पेशाब करेंगे। तो इसका मतलब बच्चा अच्छे से हाइड्रेटेड है। और जो पेशाब का कलर है वो क्लीन वाटर लाइक होना चाहिए। अगर हल्का येलो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गाढ़ा येलो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत बार डायपर में आपको समझने में दिक्कत होती है, बट डायपर के कलर से या फिर डायपर की फ्रीक्वेंसी के चेंज से भी हम समझ सकते हैं कि बच्चा सही तरीके से हाइड्रेटेड है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो होती है कि डिहाइड्रेशन के वक्त बच्चों की लिप्स ड्राई हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, बच्चे कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा हाइड्रेटेड सही तरीके से नहीं है। तो उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा फीडिंग करके बच्चे को सही तरीके से हाइड्रेट करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो उसको हम मिल्क के सिवा भी पानी, थोड़ी मात्रा में पानी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, ताकि बच्चा सही तरीके से हाइड्रेटेड रहे। एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या गर्मियों में हम बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं, लेके जाएं तो कब जाएं? तो देखिए, जो गर्मियों में हम बच्चों को ज़रूर बाहर ले जा सकते हैं, बट जितना हो सके कम ले जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा धूप होती है उस टाइम पे अवॉइड करें बच्चों को लेकर बाहर जाना। जैसे कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक जो एक्सट्रीम धूप होती है या ज़्यादा गर्मी होती है, उस समय पे बच्चे को बाहर नहीं ले जाएं। और लेट इवनिंग या फिर अर्ली मॉर्निंग आप थोड़ा सा बच्चे को लेकर स्ट्रॉल कर सकते हैं। जब भी आप बच्चे को लेकर धूप में अगर जा रहे हैं तो आप अच्छे एक सनस्क्रीन का यूज़ करें। सनस्क्रीन की जो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो कम से कम 15 to 30 होनी चाहिए, ताकि सन की जो यूवी रेज है उससे बच्चों के स्किन के ऊपर ख़राब इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा भी जब भी आप बाहर बच्चों को ले जा रहे हैं तो ऐसी मतलब क्लोथिंग यूज़ करें या फिर थोड़ा सा उसमें छाया की व्यवस्था कर दे। ऐसे स्ट्रोलर को ले जिससे बच्चों की चेहरे पे या फिर बॉडी पे डायरेक्ट धूप ना लगे। छाया एक कपड़े से ढककर या फिर हल्का सा शेड बनाकर आप छाया कर दें, ताकि बच्चे को डायरेक्ट धूप ना लगे। साथ ही साथ बच्चों को सन कैप पहनाना ना भूलें। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है गर्मियों में वो है डायपर रैश की। तो डायपर रैश के बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, बट फिर भी मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आप कॉटन डायपर पहना सकते हैं। कॉटन में भी एब्जॉर्बेबल डायपर आते हैं जो अलग अलग कंपनियों के आते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ऐसे डायपर यूज़ करने से फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ी सी स्किन के पास सर्कुलेशन अच्छी होती है कंपेयर टू डिस्पोजेबल डायपर, जो कि सिंथेटिक मटेरियल से बने होने की वजह से उसके अंदर एयर की सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती है और बच्चों की स्किन को नुकसान पहुंचने का चांसेस रहते हैं। तो कॉटन डायपर का यूज़ करें। जहां तक हो सके अगर बच्चे ने तुरंत पॉटी या यूरिन किया है तो कम से कम आधे घंटे के लिए बच्चे को नेकेड छोड़ दें, ताकि बच्चे के स्किन पे डायरेक्टली हवा लगे और बच्चे की स्किन हेल्दी रहे। एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों को हम नहला सकते हैं तो दिन में कितना बार नहलाएं? देखिए, गर्मियों में भी अगर आप बच्चे को नहला रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर पानी से नहलाएं, और नहलाने के बाद बच्चे को कम से कम नहलाने का टाइम करीब करीब 10 मिनट तक काफ़ी रहता है। और उसके बाद बच्चे को सॉफ्ट कॉटन को कपड़े से पोंछ के हल्के कपड़े पहना दिए जाए। और इसके साथ साथ आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज करने जनरली गर्मियों में मसाज हम नहाने से पहले कर देते हैं। मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये ऑयल्स जो है वो थिक होती है तो बच्चों की स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देती है, उससे कई बार रैशेज आने के चांस रहते हैं। फाइनली अब ये बात करेंगे कि गर्मियों में हम बच्चों को क्या खिलाएं। तो देखिए, मैं ये वीडियो 0 से 12 महीने के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो जो बच्चे 6 महीने से कम उम्र के हैं उनके लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग ही करना हमारे लिए आइडियल रहता है। अगर आप फार्मूला फीड भी देते हैं तो बार बार ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीडिंग करके हम बच्चे की हाइड्रेशन को मेंटेन करना बेस्ट रहता है। उसके बाद 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसको आप हाइड्रेशन के तौर पे अच्छे से हर फीड के बाद, हर सॉलिड फीडिंग के बाद
30 ml पानी, 20 से 30 ml पानी दे सकते हैं। दिन में करीब करीब 100 से 150 ml पानी देने से बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन रहती है। उससे थोड़ा ज़्यादा भी अगर आपके बच्चे को लगता है कि देने से फ़ायदा होगा तो आप दे सकते हैं। अपने सिचुएशन के हिसाब से, किस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ कितनी गर्मी है, उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा मात्रा भी आप दे सकते हैं। बट करीब करीब 100 ml पानी आप दिन में 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को पिलाने का ट्राई करें। हर बार 20 से 30 ml देंगे तो 4-5 बार में उतना पानी बच्चे को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि हाइड्रेशन के लिए आप पानी के अलावा कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं, छाछ का यूज़ कर सकते हैं और ऐसे फ्रूट्स दे सकते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि वाटरमेलन जिसको तरबूज बोलते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स जैसे अंगूर का प्यूरी बना के भी आप बच्चे को दे सकते हैं। फाइनली गर्मियों के समय में एक और चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, क्योंकि गर्मियों में जो होता है बहुत बार बच्चों को लूज़ मोशन लग जाती है, क्योंकि जो सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होती हैं उसमें बच्चा चीज़ों को उठा के मुंह में डालता है और उससे उनको जर्म्स लग जाते हैं और कई बार लूज मोशन, डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना हो सके सरफेस को क्लीन करें, साफ़ रखें ताकि बच्चों को ये सब प्रॉब्लम ना हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो की जानकारी से आपको कोई भी मदद मिली है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के भी हम बच्चों की हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।